ये कहानी है हिमांशु और प्रणीता की, जो 4 साल पहले विवाह के बंधन में बंधे थे। हिमांशु एक मोटर बाइक डीलरशिप कंपनी में काम किया करता। शादी से पहले उसने बहुत से सपने संजोए थे, परंतु अभी तक उसकी पूर्ति नहीं कर पाया था। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और अपनी पगार से घर का किराया देकर कुछ ज्यादा बचत नहीं कर पाता था। इस तरह वो बस जिंदगी में उलझ कर रह गया था। परंतु हिमांशु अपने जीवन के प्रति आशावादी था। आने वाले दिनों में समय बदलेगा और कुछ अच्छा होगा, इस बात की उम्मीद उसने जगाई रखी थी। प्रणीता पढ़ी लिखी थी और उसे आसानी से शहर में किसी स्कूल में नौकरी मिल गई थी और दोनों मिलकर अपनी जिंदगी पटरी पे ले आएंगे, ऐसा उसने सोच रखा था। लेकिन फिलहाल प्रणीता कोई नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन पर अभी 2 साल के बेटे की जिम्मेदारी थी। हिमांशु मोटर बाइक डीलर शोरूम में सेल्समैन के पद पर था और ग्राहकों को गाड़ियां दिखाना उसका काम था। और कुछ महीनों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में मंदी चल रही थी और कंपनियों को काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा था और संभवतः उसे नौकरी जाने का डर सता रहा था। उसका डर सही साबित हुआ। कंपनी के कई कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। साथ ही साथ हिमांशु की भी नौकरी चली गई। नौकरी जाने से वो टूट सा गया था। उसे कई सारी चिंताओं ने घेर लिया। अब क्या होगा? इतने जल्दी उसे दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी? उसके खाते में इतनी भी बचत नहीं थी कि वो 2-4 महीने बिना नौकरी के निकल जाए। वो बेरोजगार रहा तो घर का खर्चा और बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा? रास्ते भर वो यही बात सोचते सोचते घर पहुंचा। घर पहुंचते ही प्रणीता, आ गए आप? चलो आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अगर प्रणीता को पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो वो बहुत चिंतित हो जाएगी और अभी उसे बताने में कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि फिलहाल वो किसी प्रकार की सहायता भी नहीं कर सकती। मैं उसे किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। उसे नौकरी जाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। और हिमांशु उससे कुछ न बताने का निर्णय लेता है। रोज की अपनी दिनचर्या के अनुसार हिमांशु सुबह उठता है, काम पर जाने के लिए तैयार होकर घर से निकल जाता है। बुक स्टॉल से अखबार खरीदकर एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और अखबारों में छपी नौकरियों के इश्तेहार देखने लगता है। परंतु उसे किसी और फील्ड में काम करने का अनुभव नहीं होता। उन इश्तेहारों में से 3 जगह जाने का सोचता है और निकल पड़ता है, परंतु वहां जाकर भी उसे निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि कंपनी वालों को कोई अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। ऐसे ही हिमांशु रोज अलग अलग जगह इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिलती। उसे अब ये चिंता सताने लगती है, आगे क्या होगा? आने वाले दिनों में घर कैसा चलेगा? उसकी हिम्मत टूटने लगती है। प्रणीता से भी वो काफी कम बात करने लगा। इस बीच एक दिन प्रणीता ने उससे कहा, हिमांशु सुनो, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है, क्या मैं तुमसे कह सकती हूँ? हाँ कहो, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं, पहले आप वादा कीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। हिमांशु थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए प्रणीता वादा करने के लिए कह रही है। लेकिन हिमांशु प्रणीता को अच्छे से समझता था कि वो कोई ऐसी वैसी मांग नहीं करेगी और वो हाँ कह देता है। हिमांशु, दरअसल बात ये है कि हमारे पड़ोस में जो मिसेस सावंत रहती है, मेरी उनसे अच्छी बातचीत है। वो दोनों पति पत्नी नौकरी पेशा है। ऑफिस जाने से पहले वो अपने दोनों बच्चों को किसी डे केयर में रख कर जाते हैं और वो उन्हें काफी दूर पड़ता है और कभी कभी तो उन्हें ऑफिस से लेट भी हो जाता है और बच्चों की बड़ी चिंता होती है। इसलिए वो मुझे पूछ रहे थे कि अगर वो अपने बच्चों को हमारे यहाँ छोड़कर जाएगी तो कैसा रहेगा। बगल में ही घर है तो बच्चों की चिंता भी नहीं रहेगी और उसके बदले वो मुझे 10,000 रुपए महीना देगी। और उनकी और भी सहेलियां हैं जो अपने बच्चों को डे केयर में रखना चाहती है। हिमांशु बड़ी सोच में पड़ गया। वो जो परेशानी से गुजर रहा था, प्रणीता की बात सुनकर उसके अंदर एक उम्मीद जागी। अच्छा, फिर तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? आपसे बिना पूछे
कैसे उन्हें कोई उत्तर दे देती भला। सो मैंने कहा आपसे पूछकर बताऊंगी। तो क्या कहते हो तुम, अपने घर में डे केयर सेंटर शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, शुरू करो। ये तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिए तुम्हें जो भी मदद की जरूरत है मैं करूँगा। ओह हिमांशु, मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ जो मुझे इतने अच्छे और समझदार पति मिले। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ। प्रणीता, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अच्छा प्रणीता, मुझे भी तुमसे एक बात कहनी थी। अरे बेझिझक होकर कहो, मुझसे कुछ कहने के लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी के घाटे के चलते कुछ दिनों पहले मेरी नौकरी चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती, लेकिन मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए कुछ नहीं बता पाया। हिमांशु, एक बात बताऊं, आपका टर्मिनेशन लेटर मैंने पढ़ लिया था। आपको लगा आप मुझसे परेशानी छुपा लोगे, लेकिन मैं आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ। आखिर आपके जीवन साथी हूँ। प्रणीता सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप रही ताकि उस बात की तकलीफ मुझे ना हो। और वो डे केयर के बारे में सोचना, अब हिमांशु को सारी बातें समझ में आ गई थी। किस तरह उसकी पत्नी इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ दे रही है, ये सोचकर हिमांशु बहुत भावुक हो गया। और तभी प्रणीता हिमांशु से कहती है, अगर पति पत्नी अपने सुख दुख में हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ दे तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी बाधा को भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।